परमादरणीय इस मंच पर सुशोभित हमारे बाबा रामदेव महाराज जी और मेरे सामने बैठे तमाम आगंतुकगण, मैं अब्दुल रज्जाक अंसारी आपसे मुखातिब हूं। बाबा रामदेव महाराज जी का कुछ मिशन हमारे कानों से टकराई और पिछले 3 जून को कारगिल चौक पे गार्जियन स्वरूप मिस्टर डीके चौधरी और हमारे एक गार्जियन स्वरूप मित्र हैं जिनका नाम मैं लेना चाहूंगा, वो है महुआ के डॉक्टर सुमन कुमार सिन्हा। इन दोनों लोगों के बुलावे पे मैं कारगिल चौक पे पहुंचा और बाबा का आशीर्वाद ही कह लेने दिया जाए कि उनके आशीर्वाद के वजह से हमें 2 मिनट वहां कुछ कहने का मौका मिला। सज्जनों, मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि मैं अब्दुल रज्जाक अंसारी मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता हूं और जैसा कि मैंने किताबों में पढ़ा और महाराज जी की बातों को सुना और इनके मिशन के बारे में जाना, तो हमें लगा कि हमको इस मिशन से अलग नहीं रहना चाहिए और इस देश का अगर कोई सच्चा मुसलमान है जो अपने आप को देशभक्त कहता है, तो शायद ही कोई मुसलमान इस संगठन से अलग रहेगा और इस मिशन से अलग रहेगा। अगर इस मंच से कह लेने दिया जाए तो इंसान या भारतवासी अधूरा भारतवासी कहलाएगा जो इस मिशन से अलग है। इसमें अगर कदम से कदम मिला के अगर नहीं चल सकता है तो शायद यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, वो अधूरा भारतवासी कहलाएगा। चूंकि जो भी देशभक्त होगा वो अपने देश हित की बात करने वाले लोगों के हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलेगा। और मैं तमाम लोगों के साथ आप लोगों के सामने ये वादा करता हूं कि जब जब बाबा का बुलावा आएगा तो ये इस देश का सच्चा मुसलमान बाबा के कदमों से कदमों मिलाकर चलता हुआ नजर आएगा। और मैं इस मंच से आह्वान करता हूं दोस्तों, एक मुसलमान की हैसियत से, सच्चे मुसलमान की हैसियत से, चूंकि वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो वतन परस्त नहीं हो। और अगर आप सच्चे मुसलमान हैं, सच्चे हिंदुस्तानी हैं, अगर सच्चे भारतवासी हैं, तो आपको देशभक्ति की सबूत के नाम पर आपको ये जो मिशन लेकर बाबा रामदेव महाराज जी ने चला है कि काला धन की वापसी चाहिए, तो हमें चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बने तो हमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है। देर से ही सही हमारे कानों से आवाज टकराई कि चलो बुलावा आया है, बाबा रामदेव महाराज ने बुलाया है, और मैं दौड़े दौड़े चला आया और अभी मैं आपके सामने मंच पर उपस्थित हूं। ताली बजाने से काम नहीं होगी, ताली बजाने से काम नहीं होगा। उन भ्रष्टाचारियों को अगर मिटाना है तो आपको बाबा रामदेव महाराज जी के कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। चूंकि हमेशा लोगों को अपने से ही भय रहा है। नाम अगर भारत सरकार के पास है तो वो खुलासा करे कि अगर काला धन अगर है तो किनके नाम से है। बाबा ने अगर सवाल किया है कि हम लोगों के यहां अगर सीबीआई का छापा होता है, 10-20 लाख रुपए मिलते हैं, अगर कोई जेवरात मिलते हैं, कोई काला सबूत मिलता है, तो सवाल करती है सरकार कि यह धन आपके पास कहां से आया। और अगर बाबा ने यह सवाल उठाया है सरकार के पास कि अगर बाहर से पूंजी निवेश होता है तो ये पैसे आते कहां से हैं, हमको जरा बता दीजिए, यह बिल्कुल सच है। सरकार को बताना चाहिए। अगर नहीं बताती है तो हमसे धोखा कर रही है और बिल्कुल हम भी धोखे में हैं। दोस्तों, सलाह तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई है कि मैं महाराज जी से यह विनती करूंगा कि वही कहावत चरितार्थ हो रहा है महाराज जी कि सियाल के हाथ में मुर्गी को रखवाली के लिए रख दिया जाए। कैसे वापस होगा काला धन? तमाम तो वही लोग बैठे हुए हैं, वही लोग लिप्त हैं। अगर हम बरसों चिल्लाते रहेंगे तो काला धन वापस नहीं होगा। चूंकि भारत के लोकतंत्र में जो संविधान का नियम है उसमें विधेयक लाया जाता है, विधेयक पारित कराई जाती है, तो पारित करने वाले लोग तो वही हैं, तो पारित होगी तो कैसे? इसके लिए मैं विनती करूंगा महाराज से कि आप कुछ ऐसा नक्शा तैयार करें कि इस देश के आखिरी आदमी से लेकर संसद तक कुछ ऐसे लोग जाएं, ईमानदार लोग जाएं, उनकी भागीदारी हो और तब वो लोग वहां पर अपना बात उठाएं। जब आप इस संगठन के मेंबर लोग जो ईमानदार हैं, जो सही मानों में
के लिए लड़ाई में बाबा रामदेव महाराज जी के साथ है। अगर वो है तो वहां जाना होगा हमें, और तब ये बात बन सकती है। अगर हम चिल्लाते रहेंगे, अगर वही लोग वहां पर आसीन रहेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। बाबा रामदेव महाराज जी से मैं ये विनती करूंगा, करबद्ध विनती करूंगा कि आप इस पर जरा ध्यान दें कि नीचे से इस संगठन को इस तरह तैयार किया जाए कि ईमानदार लोग वार्ड मेंबर से लेकर संसद तक पहुंचे, और तभी ये आवाज बुलंद होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। चूंकि आज पहला दिन है, बाबा के सामने इतने बोलने का मैंने हिमाकत जुटाया, और बाबा से मैं दरखास्त करूंगा कि आप इस आदमी को आशीर्वाद दें कि आपके कंधे से कंधन मिलाकर आपके मिशन में चलता रहे। धन्यवाद।